हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग हाउस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड की इंग्लिश का 4th चैप्टर ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। ये जो टाइटल हमें दिया है इसका मतलब क्या है। तो ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, इसका मतलब होता है कि सारी दुनिया एक स्टेज है, सारी दुनिया एक स्टेज की समान है। तो दोस्तों यहाँ पोएट हमें समझाना चाह रहे हैं कि ये जो सारी दुनिया है ये एक स्टेज के समान है और इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सारे मैन और वुमेन, वो सारे प्लेयर्स है। तो दोस्तों ये हमारी लाइफ से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आइए अब चैप्टर की एक एक लाइन पढ़कर उसकी मीनिंग को समझना शुरू करते हैं। ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब हमने पहले ही समझ लिया है कि सारी दुनिया जो है वो एक स्टेज है, सारी दुनिया एक स्टेज के समान है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, और इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं सारे मैन और सारी वुमेन, मैन कहते हैं पुरुषों को और वुमेन कहते हैं स्त्रियों को। तो इस दुनिया में जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, सारे मैन और वुमेन इस दुनिया में जो है प्लेयर्स है। मतलब जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं प्लेयर्स। तो ये दुनिया एक स्टेज है और दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सारे मैन और सारे वुमेन, वो सारे प्लेयर्स हैं। दे हैव देयर एग्जिट एंड देयर एंट्रेंसेस। अब पोएट बता रहे कि इस दुनिया में जो भी आया है उसको इस दुनिया से एक दिन जाना है। एग्जिट मतलब जाना और एंट्रेंस मतलब आना। पोएट यहाँ ये बता रहे कि जितने भी इंसान इस दुनिया में है उनको एक दिन इस दुनिया से जाना है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स, हिज एक्स बीइंग 7 एजेस। पोएट हमें ये बता रहे कि हर इंसान इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में बहुत सारे रोल प्ले करता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे रोल्स, बहुत सारे पार्ट्स प्ले करता है। इंसान की जो लाइफ है, इंसान की जो ज़िंदगी है, वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पोएट ने इंसान की ज़िंदगी को 7 एजेस में, मतलब 7 पार्ट्स में डिवाइड किए है। वो 7 एजेस, 7 पार्ट्स कौन से हैं, आइए अब उनको समझना शुरू करते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म्स। तो जो सबसे पहला स्टेज है लाइफ का, वो होता है बेबी लाइफ। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, चिल्लाता है और कभी कभी नर्स के हाथों में उल्टी भी कर देता है। इन्फेंट का मतलब होता है छोटे बेबी, जब बच्चा पैदा होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट। म्यूलिंग का मतलब होता है रोना या चिल्लाना। प्यूकिंग का मतलब होता है उल्टी करना। तो पोएट ये बता रहे कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, चिल्लाता है और कभी कभी नर्स के हाथों में उल्टी कर देता है। तो हर इंसान की लाइफ का ये फर्स्ट स्टेज होता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। अब यहाँ से इंसान की लाइफ का सेकेंड स्टेज शुरू होता है। वाइनिंग स्कूल बॉय मतलब शिकायत करता हुआ स्कूल का लड़का। विथ हिज सैचल, सैचल का मतलब होता है स्कूल बैग, जो बैग बच्चे स्कूल लेकर जाते हैं। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस मतलब सुबह सुबह चमकता हुआ चेहरा। क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग लाइक स्नेल मतलब एक स्नेल जो है वो एक कीड़ा होता है जो रेंग रेंग के चलता है। तो बच्चे जो है स्कूल में एकदम रेंगते हुए जाते हैं, उनका मन नहीं करता स्कूल जाने का, लेकिन वो एकदम सिलो सिलो कदम रख के रेंगते हुए स्कूल की तरफ जाते हैं। तो पोएट ये बता रहे कि जब इंसान की ज़िंदगी का सेकेंड स्टेज आता है, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं होता, बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो सुबह सुबह तैयार होकर रेंगते हुए कीड़े की तरह सिलो सिलो स्कूल की तरफ बढ़ता है। एंड देन द लवर शाइनिंग लाइक फर्नेंस विथ अ वोफुल बेलेट मेक टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। अब यहाँ से इंसान की लाइफ का थर्ड स्टेज शुरू होता है। वोफुल बेलेट का मतलब होता है सैड सॉन्ग गाना। तो पोएट ये बता रहे कि जो तीसरा स्टेज होता है इंसान की ज़िंदगी का, वो होता है लवर स्टेज। जब इंसान की लाइफ का सेकेंड स्टेज स्कूल लाइफ कंप्लीट हो जाती है, तो फिर इंसान थर्ड स्टेज में जब आता है तो इंसान लवर बन जाते हैं। जो लड़के होते हैं वे लड़कियों के लिए और जो लड़कियां होती है वे लड़कों के लिए सैड सॉन्ग्स गाते हैं, प्यार भरे गाने गाते हैं। ये इंसान की लाइफ का थर्ड स्टेज होता है। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड bearded like the part, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। अब यहाँ से इंसान की लाइफ का फोर्थ स्टेज शुरू होता है। इसे सोल्जर लाइफ से कंपेयर किया गया है। देन अ सोल्जर लाइफ, तो यहाँ पोएट बोल रहे कि ये इंसान की लाइफ का जो स्टेज होता है ये सोल्जर लाइफ की तरह होता है, जहाँ इंसान के कंधों पर बहुत बड़ी बड़ी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, और इंसान जो है तरह तरह की अजीब अजीब कस्में खाता है, तरह तरह के वादे करता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड,
मतलब जो लड़के होते हैं उनके चेहरों पर दाढ़ी आ जाती है, बियर्ड आ जाती है, चीते की तरह दिखता है। मतलब जो लड़के होते हैं उनके चेहरों पर दाढ़ी आ जाती है और फिर वो चीता की तरह दिखते हैं। जिस तरह से चीता के चेहरे पर दाढ़ी होती है उस तरह से लड़कों के चेहरे पर जब दाढ़ी आ जाती है तो फिर लड़के चीता की तरह दिखते हैं। पार्ट मतलब होता है चीता। जेलेसी इन ऑनर, इस एज में आकर इंसान जेलेसी फील करता है। अगर इंसान के सम्मान पर, इंसान के रिस्पेक्ट पर कोई उंगली उठाता है तो इंसान को जेलेसी फील होती है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल सीकिंग द बबल रेपुटेशन, मतलब इस एज में इंसान अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए बहुत जल्दी झगड़े पर उतर जाते हैं, छोटी छोटी बात पर झगड़ा कर लेते हैं। इवन इन द कैनोन्स माउथ, इस एज में इंसान कभी कभी इतने बड़े खतरा मोड़ ले लेता है कि इंसान अपनी जान की परवाह भी नहीं करता और वो अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए कभी कभी वो अपने जान से बड़े खतरे मोड़ ले लेता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फोर्थ स्टेज जो इंसान की ज़िंदगी का ये फोर्थ स्टेज होता है, इसको सोल्जर लाइफ से कंपेयर किया गया है क्योंकि इस एज में इंसान को उसकी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। इंसान अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए, अपने रेपुटेशन बनाए रखने के लिए बड़े से बड़े खतरों से टकरा जाता है, बड़े बड़े खतरे मोड़ ले लेता है। और इस एज में इंसान के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है, इंसान के बहुत सारे सपने होते हैं जिनको पूरा करने के लिए इंसान तरह तरह की कस्में खाता है, तरह तरह के वादे करता है और इंसान किसी भी खतरे से टकराने के लिए तैयार रहता है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लाइन with eyes severe and beard of formal cut, full of wise sauce and modern instances, and so he play his part। अब ये इंसान की लाइफ का फिफ्थ स्टेज है जिसे जस्टिस वाली एज से कंपेयर किया गया है। मतलब पोएट ये बता रहे कि जब इंसान फिफ्थ स्टेज में आता है तो इंसान को ज़िंदगी का इतना तजुर्बा हो जाता है, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि इंसान जस्टिस करने लगता है। इन अ फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लाइन, इसका मतलब है दोस्तों कि इस एज में आकर इंसान का पेट निकल जाता है, इंसान खाने पीने की चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करता। ज़्यादा खाने की आदत की वजह से इंसान का जो फैट है वो बहुत बढ़ जाता है और इंसान का पेट एकदम गोल और मोटा हो जाता है। विथ आई सीवियर, अब पोएट बोल रहे कि इस एज में आके, फिफ्थ स्टेज में आके जो इंसान की आँखें वो थोड़ी कमज़ोर होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और इंसान जो है एकदम फॉर्मल बियर्ड कट रखने लगता है, सिंपल दाढ़ी रखता है, सिंपल बाल रखता है। जब फोर्थ स्टेज में इंसान होता है तो इंसान तरह तरह के कट रखता है दाढ़ी पर, बालों पर, लेकिन फिफ्थ स्टेज में आकर इंसान अपनी बियर्ड और बाल दोनों फॉर्मल रखता है, मतलब एकदम सिंपल रखता है। और इस तरह से इंसान अपनी लाइफ का फिफ्थ स्टेज कंप्लीट करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर पेंटलून with spectacle on nose and pouch on side, his youthful horse well save, a world no wide, for his shrunk shank and his big manly voice. Turning again toward childish treble, pipes and whistles in his sound। तो दोस्तों यहाँ से इंसान की लाइफ का सिक्स स्टेज शुरू हो जाता है। पोएट बता रहे कि जब इंसान की लाइफ का सिक्स स्टेज शुरू हो जाता है तो इंसान के जो जवानी के कपड़े होते हैं, जवानी में जो इंसान कपड़े फिटिंग करा के पहनता है, तो वो कपड़े इंसान के इस एज में आके ढीले हो जाते हैं क्योंकि इंसान की बॉडी सिकुड़ जाती है, बदन सिकुड़ जाता है, इंसान पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो जो कपड़े जवानी में फिटिंग आते थे वो कपड़े अब ढीले आने लगते हैं। इंसान की आंखों पर चश्मा आ जाता है, इंसान के बगल में पाउच आ जाता है। मतलब इस एज में जो इंसान होते हैं वो अपने बगल में एक थैला, एक पाउच लेकर घूमते हैं। लीन का मतलब होता है पतला। स्लीपर पेंटलून, पेंटलून मतलब जो कपड़े होते हैं वो स्लिप होने लगते हैं, फिसलने लगते हैं। स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है चश्मा। यूथफुल हॉर्स मतलब जो कपड़े इंसान जवानी में पहनता था वो कपड़े। श्रंक शैंक मतलब इंसान की बॉडी, इंसान के पैर सिकुड़ना, पतले होना। टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, मतलब इस एज में आके इंसान फिर से अपने बचपन की तरफ लौटने लगता है। इंसान की जो कुछ आदतें होती है वो बचपने वाली होने लगती है। पाइप्स एंड विस्टल्स इन हिज साउंड, उसकी आवाज़ से सीटी की आवाज़ निकलने लगती है। जब वो बोलता है तो जैसे पाइप की आवाज़ होती है, सीटी की आवाज़ होती है, वैसी आवाज़ निकलने लगती है। तो दोस्तों इस तरह से इंसान की लाइफ का सिक्स्थ स्टेज भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आइए अब बढ़ते हैं इंसान के लास्ट स्टेज की तरफ, सेवंथ स्टेज की तरफ। लास्ट सीन ऑफ ऑल डेट एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकेंड चाइल्डनेस एंड मियर ओब्लिवियन।
सेंस टीथ, सेंस आइस, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। तो दोस्तों पोएट बता रहे कि इंसान की लाइफ का जो ये लास्ट स्टेज होता है, ये फिर से इंसान को बचपने की तरफ लेकर आ जाता है। इसमें इंसान फिर से दोबारा बच्चा बन जाता है। इंसान के जो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं। इंसान का जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है, इंसान को टेस्ट का पता नहीं चलता। इंसान की जो आँखें होती है वो एकदम कमज़ोर हो जाती है और इंसान सारी समझ भूल जाता है। इंसान डबल से बच्चा बन जाता है। इंसान की लाइफ की जो एक इवेंटफुल हिस्ट्री बनती है वो एंड होने का टाइम आ जाता है और फिर लास्ट स्टेज के बाद इंसान दुनिया से चला जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इन 7 स्टेज में से आपका फेवरेट स्टेज कौन सा है लाइफ का, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर कवर करने वाला हूँ 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश और हिंदी के सभी टॉपिक्स इंक्लूडिंग ग्रामर टॉपिक्स। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।